प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं कोशिका। साइंस में कोशिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिसमें से हमारा कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ये रॉबर्ट हुक साहब जी हैं। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ये कोशिका का स्ट्रक्चर है। कोशिका जो है मनुष्य, कुत्ता, गुलाब, पौधा, आम का पेड़ आदि सभी बहुकोशिकीय जीवधारी हैं। कोशिका ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका सभी जैविक कार्य करती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये दो हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है। सेल का लैटिन भाषा से लिया गया है, सेलुला से लिया गया है। इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये अंडा है शुतुरमुर्ग का। और मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। उसके बाद में सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। ये उसके चित्र हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। जिसमें से प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक पदार्थ झिल्ली के बिना होता है, यानी केंद्रक पदार्थ झिल्ली से ढका नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। उसका यह स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ये उसका चित्र है। ये पौधे एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। कोशिका का सिद्धांत स्लेडन एंड स्वान ने 1838-39 ईस्वी में दिया था। इनके सिद्धांत की बात करें तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका का निर्माण जिस प्रक्रिया से होता है उसे मुख्य केंद्र अभिकर्ता कहते हैं। कोशिका के प्रमुख अंग कोशिका भित्त, तारकाय, राइबोसोम, गाल्जी बॉडी, लवक, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतः प्रद्ययी जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रस गहानी होता है। तो इसमें पहले क्रम में कोशिका भित्त होगा। कोशिका भित्त ये होती है, देख लीजिए। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करने में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारिगम झिल्ली होती है। जीवाणु, जंतु कोशिका और ये कोशिका झिल्ली ये होती है। और ये जीवाणु जंतुओं में पाए जाते हैं। तारककाय, इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह तारककाय का चित्र है और यह सेंट्रोल है। अंतःप्रद्ययी जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एक और यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबंध होता है। इस जलिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी होती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये चिकनी अंतःप्रद्ययी जलिका है।
और ये राइबोसोम है और यह खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी जेलिका है। तारककाय के अंदर एक या दो जैसी संरचना होती है, दो कण जैसी संरचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। सेंट्रियोल ही ध्रुव का निर्माण करता है। राइबोसोम, यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन करता है। राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका झिल्ली, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य अंतःप्रदेयी जलिका जो होता है, यह अंतःप्रदेयी जलिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं या प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ये उसके चित्र के बारे में बात की गई है। राइबोसोम, ये अति सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। राइबोसोम की खोज तथा नामकरण पैलाडे ने 1955 ईस्वी में की थी। उसके चित्र के बारे में इधर बात की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली अनेक गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। सी बेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसके चित्र के बारे में है। गाल्जी बॉडी, इसकी खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह जालीनुमा नलिका या पुटिकाओं से बना जटिल संगठन होता है जो छोटी छोटी गोल पुटिकाओं में से घिरा रहता है। अंतःप्रदेयी जलिका दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चिकनी अंतःप्रदेयी जलिका, इनमें राइबोसोम नहीं होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रदेयी जलिका, इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, एमआरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं। इनकी सहायता से प्रोटीन संश्लेषण सक्षम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि इसमें ईंधन का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा यानी एटीपी मुक्त होती है। यह रहे आज के कुछ सेल से संबंधित सवाल।